Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Shubhangi Aryan and you are watching me on Shubhangi Says. I'm student of IM कोई कोड और अगर आप मुझे इतने दिन से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात पता होगी कि हम ऑलरेडी कॉन्ट्स और DILR का ये 30 डेज चैलेंज ले चुके हैं। हमें पता चल चुका है कि हम कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अपने कैट 2024 के एग्जाम्स में। नॉट ओनली कैट, we can apply the same trick in XAT, SNAP or any other exam. Now it's time to discuss how can we make a 99.9 percentile score in 30 days in VARC. First of all, let me clear you how correct questions works for you. If you want to secure a 99.9 percentile, you need to do at least 13 to 14 questions in VARC correctly. Trust me. 40 मिनट्स में 13-14 सवाल निकालने आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप अभी तक से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, आप रिपीटर हो या आपने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम लगाया है VARC को प्रैक्टिस करने में. सेकेंड थिंग, यू जस्ट वांट टू अटेम्प्ट इट, सिक्योर अ गुड परसेंटाइल एंड क्रॉस द कट ऑफ बीइंग अ जनरल पर्सन. यू नीड टू डू एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस. 8 क्वेश्चन से आप 95 परसेंटाइल वाला कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे. 8 questions in 40 minutes, 5 minutes each question, not difficult at all. और मैं अभी जो ट्रिक बताऊंगी ना उससे तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है. If you are just attempting CAT 24 for the sake of knowing कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, then at least try to correct 4 to 5 questions, क्योंकि इससे आपको ऐसा 85 to 90 परसेंटाइल के बीच का स्कोर आ सकता है. Then comes the part how to judge that you are going to get a good score or you are easily making 99 percentile score or a 90 percentile score. And the only way to judge yourself is through mocks. मॉक्स आपकी एक्यूरेसी इंश्योर करता है कि उस 40 मिनट्स में आप कितने ज़्यादा एक्यूरेट अटेम्प्ट कर पा रहे हो. कैट सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं बल्कि एक्यूरेसी का भी टेस्ट है. इसलिए पढ़ाई करके यू वोंट बी एबल टू अनलिश ऑल योर पोटेंशियल. इसीलिए मॉक है ज़रूरी. और मॉक्स के लिए मेरा एक ही रिकमेंडेशन है, कैट की पास एलिट सीरीज बाय टेक्स्ट बुक. मैं आपको इसके अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताना ज़रूर चाहूँगी क्योंकि आपको मिलता है 45 चैप्टर वाइज टेस्ट जिससे आप प्रैक्टिस कर सके टॉपिक बाय टॉपिक, 10 फुल मॉक टेस्ट ताकि आपको पता चल सके आप अपने उस 40 मिनट ईच की स्लॉट में कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हो अपने 120 मिनट्स. इसी के साथ आपको मिलेंगे 42 सेक्शनल टेस्ट ताकि आप सेक्शन वाइज अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस टॉपिक की जज कर सको. दैट्स नॉट इट, आपको मिलेंगे प्रीवियस 14 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चंस ताकि आप क्वेश्चंस का ट्रेंड गेस कर सके. एंड एडिशनल फॉर्मूला बुक जिससे आप अपने कॉन्स और DILR की तैयारी पुख्ता कर सके. हर मॉक टेस्ट के बाद आपको मिलेगी आपके मॉक के एनालिसिस जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ कहाँ लाई कर रही है. यही नहीं, ये आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है ताकि आप एक्चुअल कैट के पेपर में कहीं चूक ना जाए. पर चूंकि आप मेरे फॉलोअर्स हैं, हम इतने दिन से जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं दिलाने वाली हूँ एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. यू कैन यूज माई कोड SHUBHANGI टू अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट. कैट एलिट्स का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप पा सकते हैं सिर्फ 899 रुपये. और अगर आप इसका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये आप पा सकते हैं सिर्फ 1169 रुपीज में. What are you waiting for? Check out the link in the description. Don't forget to put the code to get the additional discount. Let's get back to the discussion of VARC. As I already said, आपको 12 to 13 करेक्ट क्वेश्चंस निकालने हैं टू सिक्योर अ 99.9 प्लस परसेंटाइल और सिर्फ 8 क्वेश्चंस निकालने हैं टू सिक्योर अ 95 परसेंटाइल. हर साल का ट्रेंड यही रहा है. अब मैं बात करती हूँ RC यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की. Most favorite domains to choose reading comprehension for CAT examiners has been like animals, social science, psychology, natural sciences, humanities. सारे पैसेजेस पिछले साल कई सालों से यही ऐसे ही आते रहे हैं. और मैं आपको एक बात बताऊं, हाउ मच पैसेजेस यू हैव टू करेक्ट इन इंटायर 4 पैसेजेस? It's just one. Just one correct RC can lead a good score for you. But you have to combine you have to combine the verbal ability with them. Verbal ability से बेसिकली 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, पैराजम्बल्स, पैरासम्बरी और सेंटेंसेस. सो 8 करेक्ट क्वेश्चन सिक्योर करने के लिए आप 1 RC और 4 VA के क्वेश्चंस कर सकते हैं.
या फिर 99 स्कोर करने के लिए आपको 16 क्वेश्चंस ऑफ आरसी में से 7 क्वेश्चंस और वीए में से यही कोई 4-5 क्वेश्चंस करने हैं, बस दैट्स इट। इतना ही करना होता है आपको। बट आप तो बोलोगे कि कहना आसान है, करना मुश्किल, हम अपनी रीडिंग स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम एक्यूरेट वीए अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। होल्ड ऑन, हम उस पर भी बात करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको ये 30 दिन बहुत ही अच्छे से रीडिंग करनी है। और रीडिंग आप कहाँ से करेंगे? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, मॉक से। ये 2 चीज़ हैं। देखिए, अभी आप ऐसे की किताब शुरू नहीं कर सकते हैं। ओनली 30 to 40 डेज आर लेफ्ट। आपके पास फुल ऐसे रीडिंग के टाइम नहीं है, लेकिन यही आपने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू की होती, आई वुड हैव डेफिनेटली रिकमेंडेड यू द एसी बुक्स टू फॉलो। बट अभी आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, मॉक्स से अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत बनाएंगे। और हमेशा एक टाइम स्पैन को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। आपको 3 से 4 मिनट लगाने हैं किसी भी पैसेज को पढ़ने के लिए। टेक अ फर्स्ट ग्लेंस। एंड पैसेज को पढ़ने का अपना पैटर्न होता है। पहले आपको एक नज़र देख लेना है पैसेज को कि क्या ये टॉपिक आपका स्ट्रेंथ टॉपिक है, क्या इससे अटेम्प्ट लिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पैसेजेस देखने में तो इजी लगते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी वीए में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जस्ट इवैल्यूएट क्वेश्चंस एंड पैसेज अलोंग। आपको एक इजी पैसेज तो हर बार कैट देता है। बेसिकली 2 पैसेजेस आर वेरी मच डूएबल। एक इजी टू मीडियम होगा, दूसरा मीडियम टू डिफिकल्ट होगा। तो आप इन 2 पैसेजेस में जब एक 4 और 3 क्वेश्चंस की सेट सॉल्व कर लोगे, नॉट ऑल 4 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। अगर आप 2-3 क्वेश्चंस भी 2 पैसेजेस में कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, मेरी मानेंगे तो आपको चारों के 4 पैसेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि चारों पढ़ लेते, चारों में से 2-2 कर लेंगे। भैया बहुत टाइम जाएगा आपका और आप वीए टच नहीं कर पाओगे। जबकि वीए की अटेम्प्ट एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा होती है आरसी से। तो अभी आपको प्रैक्टिस कैसे करना है? आप कोशिश करेंगे आने वाले दिन में पैराचंबल्स के एटलीस्ट 8 पर डे क्वेश्चंस बना सके। यही नहीं, आपको अल्टरनेट डे सेक्शनल टेस्ट भी देना है, जिसमें आपकी मदद टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज कर सकती है, जैसे मैंने आपको मेंशन किया। सेकंड थिंग इज पैरा समरी एंड पैराग्राफ कंप्लीशन। कोशिश कीजिए कि 8-8 क्वेश्चंस इनके भी हर डे आप सॉल्व कर पाए। इससे आपकी एक्यूरेसी, अटेम्प्ट और कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ेगा। आप इस 40 मिनट के टाइम स्पैन को एक सेक्शनल मॉक देते हुए एनालिसिस करोगे और राइट अटेम्प्ट देने की कोशिश करोगे। सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन सारे क्वेश्चंस या पूरा का पूरा सेक्शन छोड़ देना भी ज़रूरी नहीं होता। आरसी के लिए आप ट्राई करेंगे कि 9 से 10 सवाल तो सही हो रहे हो। आप अभी प्रैक्टिस फेज में हैं। जब आप कैट में जाते हो, वैसे ही बहुत सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है आप पर, आपको पता नहीं चलता हाउ टू प्रोसीड विथ। बट राइट नाउ यू कैन ईजिली प्रैक्टिस 9 to 10 राइट क्वेश्चंस, ताकि आप वहाँ पर एटलीस्ट 8 to 9 राइट क्वेश्चंस कर सकें। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग आरसी पढ़ के बस अटेम्प्ट लेने के लिए बहुत सारे आंसर्स मार्क कर देते हैं। यार नहीं, कैट अटेम्प्ट का गेम नहीं है, कैट एक्यूरेसी का गेम है। अगर आपको लग भी रहा है कि यू आर नॉलेज्ड अबाउट समथिंग और मैं पैसेज पे थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, तो भैया आपका वीए मिस हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप आप वीआरसी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। और अगर आपने अभी तक मेरी कॉन्स और DILR की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच देम। ऑल्सो मैं अभी कैट्स 30 डेज की स्ट्रैटेजी, डूज एंड डोंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इसी चैनल पर लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, आप मुझसे जुड़े रहें और ऐसे ही कई अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं 1-to-1 काउंसलिंग या अपनी कोई भी कैट, स्नैप या जैट रिलेटेड क्वेरीज के लिए।